हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 3.11 सिंपल एस्टिमेशन ऑन पेज नंबर 69। अभी एस्टिमेशन क्या बोला जाता है? एस्टिमेशन हम किसे बोलते हैं कि अंदाज़ा, कोई भी चीज़ का हमें अंदाज़ा लगाना है। हम बोलते हैं ना कि अंदाजे से मैं शायद 2 दिन में आ जाऊंगा, यानी आपने क्या लगाया? अंदाज़ा लगाया। आपने परफेक्ट आंसर नहीं दिया कि नहीं मैं 2 दिन में वहाँ पहुँचूंगा ही, मैं अंदाजे से पहुँच जाऊंगा। अगर मेरा ये काम ख़त्म हो गया तो मैं पहुँच जाऊंगा, नहीं ख़त्म हुआ तो नहीं होऊंगा। तो ये आपका अंदाज़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि परोमिता's क्लास सेक्शन हैज़ 32 चिल्ड्रन। यहाँ पे परोमिता कौन से क्लास में है? सिक्स स्टैंडर्ड में है, ठीक है। उसके सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स है। उसके जैसे 2 और सेक्शन है जिसमें 29 एंड 35 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो वो अंदाजे से क्या बताती है? वो अंदाजे से बोलती है कि मेरे क्लास में मेरा जो स्कूल है उसके क्लास 6 में अंदाजे से 100 स्टूडेंट होंगे। वैसे उसके स्कूल में 7 to 10 स्टैंडर्ड तक भी है, ठीक है। और हर एक स्टैंडर्ड में 3 सेक्शंस है। तो वो पूरे स्कूल का अंदाज़ा क्या लगाती है? वो पूरे स्कूल का अंदाज़ा लगाती है मेरे स्कूल में अबाउट 500 स्टूडेंट होंगे। ये क्या है? इसका एस्टिमेशन है। उसने सिर्फ एस्टिमेट करके ही दिया है, परफेक्ट फिगर नहीं है। जैसे अगर हम कोई व्हीकल बाय करने जाते हैं तो हमें भी एस्टिमेट ही निकाल के देते हैं, परफेक्ट फिगर उस टाइम पे नहीं देते, कोई भी नहीं देता, राइट। वैसे ही यहाँ पे हमें कुछ भी देखना है, कुछ भी लिखना है, वो सिर्फ एस्टिमेट ही देना है। ज़रूरी नहीं आपको परफेक्ट आंसर ही देना है, सिर्फ अंदाज़ा। सपोज़ मैं यहाँ पे बैठी हूँ एक जगह पे, अगर मैं यहाँ एक जगह पे बैठी हूँ, ठीक है, ये एक्स जगह पे अगर मैं बैठी हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है वाई जगह पे, तो कोई बोलता है कि अंदाजे से आपको 100 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे तुरंत इस स्टेप में मैं बोलूँगी कि मुझे कंप्लीट हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे तो 100 स्टेप ही लगेगा, मैं तो आराम से चलती हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एस्टिमेट ही निकालना है, परफेक्ट आंसर नहीं देना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिगर इट आउट दी है। वो बोलती है कि वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स। हमें को क्या करना है? यहाँ पे सिंपल एस्टिमेट्स निकालना है। इट इज़ अ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस। और आपको ये मज़ा भी आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू है, बहुत सारे नंबर्स भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें अच्छे से बताया गया है कि हम इसमें एग्जैक्ट नंबर में वो इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सिर्फ एस्टिमेशन देना है। शेयर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विथ योर क्लास। आपने एस्टिमेशन कैसे लगाया, ठीक है, वो मेथड आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। हमें स्टेप्स का अंदाज़ा लगाना है। फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। अभी सपोज ये क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में बहुत सारी बेंचेस होती है, राइट, रोज भी बहुत सारी होती है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, राइट। तो सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे डोर, यहाँ पे डोर है, तो डोर पर तक जाने के लिए मुझे सिर्फ 5 स्टेप्स ही लगते हैं। या तो फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे 10 से ज़्यादा स्टेप लगेंगे, यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे 20 से ज़्यादा स्टेप लगेंगे, राइट। सो ये आंसर आपका सेम हो वो सही नहीं है। डिफरेंट आंसर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लासरूम साइज, ऑन द प्लेस, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे हमें एस्टिमेट ही लगाना है। अगर आपने एस्टिमेट ये कोई भी लगाया तो चलेगा, ठीक है, बट आपके पास इसका वैलिड रीज़न होना चाहिए। मैं बोलूँगी कि अबाउट मुझे 10 to 15 स्टेप्स होते हैं। क्यों? अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसका आंसर क्या दूँगी कि मेरा क्लास तो बहुत ही बड़ा है और वैसे तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ, लेकिन वो मेरी कॉलम 3rd है, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना है तो मुझे बहुत ही टाइम तो लगेगा ही, राइट। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अभी स्कूल ग्राउंड बोला है। स्कूल का ग्राउंड मेरा सपोज स्क्वायर, रेक्टेंगल, डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। अगर स्कूल का ग्राउंड आप यहाँ से स्टार्ट करो तो पूरा ग्राउंड घूम के आपको वापस आना है तो कितने स्टेप्स लगते हैं?
अगर मेरी स्कूल छोटी है तो मेरा ग्राउंड भी छोटा ही होगा, तो मैं बोलूँगी मुझे 300 स्टेप्स लगते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे 1000 स्टेप लगते हैं, हमारा तो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो ये चलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। आपके क्लासरूम डोर से स्कूल गेट तक जाने में कितने स्टेप्स होते हैं। सपोज़ मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मेरी स्कूल 5 फ्लोर की है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो मुझे बहुत ही कम स्टेप्स में मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, 100 स्टेप्स। अगर मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो मुझे अंदाजन 600 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। अगर आप स्कूल के नज़दीक ही रहते हो तो इतने स्टेप्स का तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, लेकिन मैं तो 3 किलोमीटर्स दूर रहती हूँ, तो यस इतने स्टेप्स तो मुझे लगेंगे ही, यानी कि अबाउट 3000 स्टेप्स, राइट। सो अगर आप बोलो कि मैं तो बाजू में ही हूँ, तो मेरे आपको नियरली 50 to 100 में आपका हो जाएगा, राइट, या तो फिर मुश्किल से 150 स्टेप्स घर के डोर तक, राइट। तो डिपेंड्स, ये आपका आंसर क्या होता है। कोई भी आंसर इसमें गलत नहीं है, ये एक चीज़ आप नोट रखना, बिकॉज ये एस्टिमेशन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एस्टिमेशन हमें करना है, वो एस्टिमेशन थोड़ा लॉजिक दौड़ा के करना है, ठीक है। इसमें अंदाज़ा देना है, लेकिन अंदाज़ा आपका फर्स्ट जो आंसर है उसके ऊपर से सेकंड और थर्ड आंसर आएगा आपका। सो जो भी अंदाज़ा आप फर्स्ट में लगाओ उसके अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड थर्ड का आंसर देना है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रीथ यू टेक। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम कितनी बार आईज ब्लिंक करते हैं या तो फिर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, वो हमें यहाँ पे देना है, नंबर देना है उसका। इन अ मिनट, हम 1 मिनट में कितने टाइम्स आईज ब्लिंक करते हैं, तो अंदाजन से मैंने यहाँ पे लिखा है 8 to 10 टाइम्स, ठीक है। एंड ब्रीथ 12 to 15 टाइम्स। नाउ अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन एन आवर। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, 8 to 10 टाइम्स लिखा है, कितना, 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में अगर मेरा 8 to 10 हुआ तो मेरा 60 मिनट्स, 1 आवर यानी क्या होगा मेरा यहाँ पे, 1 आवर यानी यहाँ पे होगा मेरा 60 मिनट्स, राइट। तो 60 मिनट्स में कितनी टाइम्स ब्लिंक होगा, समझ में आया आपको क्या करना है। तो सपोज आप 6 8 480 करो, तो मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से ही यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि चलो भैया 600 to 900 टाइम्स हम ब्लिंक कर सकते हैं। कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, कभी साथ में 3 बार भी हो जाता है। सो ये अंदाज़ा मैंने ये जो आंसर लिया यहाँ पे उसके डिपेंड्स किया, ठीक है। अभी ब्रीथ का भी वैसा ही है, यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया उसके अकॉर्डिंग टू ये मैंने किया 700 to 900 ब्रीथ, राइट। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, इन अ डे, यानी कि डे में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। अभी 24 आवर्स है तो 24 आवर्स का आंसर इसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, यानी कि मैंने क्या किया, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया यहाँ पे। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 6 करके जो हमारा आंसर है उसको मैंने यहाँ पे राउंड फिगर में दिखा दिया, यानी कि 14,000 to 15,000। वही चीज़ यहाँ पे 17,000 to 23,000 ब्रीथ दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है, लेकिन ये अंदाज़ा जो इस क्वेश्चन में आप लगा रहे हो वो डिपेंड्स करेगा आपके इस आंसर पे। सो अकॉर्डिंगली आप दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर। अभी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं जो अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर। अभी ऑब्जेक्ट यानी कि स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाया। नेक्स्ट बुक इन स्कूल लाइब्रेरी, ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, स्कूल लाइब्रेरी की बुक्स। नेक्स्ट 2 व्हीलर्स इन स्कूल पार्किंग एरिया, राइट, वो भी थाउजेंड्स में गिने जाते हैं, वो भी जब लोग, वो भी कभी होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर। अभी हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम देने हैं। दैट आर a few thousand in number and more than 10,000 in number।
2 ऑप्शंस से हमें दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलने हैं। ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ चीज़ या कुछ भी, आप ये बॉल पेन भी ले लो, ठीक है, तो भी चलेगा। क्या बोला है कि अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 1000 में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, एंड मोर देन 10,000 इन नंबर, और 10,000 से ज़्यादा क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखेगी स्टूडेंट इन अ स्कूल, राइट, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मेरी स्कूल में तो 5,000 स्टूडेंट है, तो यस आई कैन राइट डाउन फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। देन बुक इन स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में जो बुक होती है वो भी फ्यू थाउजेंड में भी होती है, राइट। 2 व्हीलर्स इन स्कूल पार्किंग एरिया, स्कूल की छुट्टी होती है तभी 2 व्हीलर्स की लाइन लग जाती है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। ट्रीज अराउंड स्कूल एरिया, स्कूल एरिया के आजू बाजू ट्रीज की काउंटिंग वो भी फ्यू थाउजेंड्स में हो जाती है, राइट। या तो फिर मैं बोलूँ कि बॉल पेन इन अ क्लास 6, तो वो भी 1000 में हो जाती है, बिकॉज अगर एक स्टूडेंट 5 बॉल पेन कंपास बॉक्स में लेके आता है तो देखिए 30 स्टूडेंट होगा तो वो कितना हो जाएगा, 150 जाएगा। वैसे अगर आपके स्कूल में वही स्टैंडर्ड के 7 वही क्लास के 7 सेक्शन हो तो 1000 में चली जाएगी बॉल पेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन था मेरा मोर देन 10,000 इन नंबर, 10,000 से ज़्यादा क्या होगा, वर्ड्स इन अ डिक्शनरी के वर्ड्स अगर आप देखें तो वो मोर देन 10,000 होंगे, ठीक है। हेयर ऑन एनीवन्स हेड, कोई भी के अगर आप अपने हेड के हेयर काउंट करेंगे तो वो भी 10,000 से ज़्यादा ही होंगे, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी, राइट। राइस ग्रेन इन अ लार्ज बैग, राइस छोटे छोटे दाने आप गिनो तो वो भी, अगर आप 1 किलो बैग लो तो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट, एस्टिमेट द आंसर करके दिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।